नमस्कार दोस्तों, मनुष्य चेतना से परम चेतना की ओर ध्यान योगी मोटिवेशन में हार्दिक स्वागत। 3 प्रश्न वीडियो देखने के बाद उनके उत्तर कमेंट में लिखें। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड के अनंत तारों को देखकर हमारे मन में क्या सवाल उठते हैं? दूसरा, क्या क्यों पूछना ही हमारी सबसे बड़ी भूल है जो हमें ईश्वर से दूर कर रही है? तीसरा, क्या आप जानते हैं कि ज्ञान पाने के लिए अज्ञानता को स्वीकार करना जरूरी है? इन्हीं प्रश्नों के जवाब के लिए अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। इसका श्वेता जी जैन का एक सवाल आया है, एक लेटर आया है जिसमें वो कहते हैं कि जब भी आकाश की तरफ देखती हूँ तो करोड़ों तारों को देखकर चकित हो जाती हूँ और ऐसा घंटों तक होता है। सोचती हूँ यह करोड़ों तारे जो सूरज से भी बड़े बड़े, ऐसा कैसे हुआ, कैसे ठहरते हैं, किस लिए हुआ? क्या ब्रह्मांड में हम अकेले पृथ्वी वासी हैं? कृपया समझाएं। विषय जब जानो तो भूलकर भी उसे प्रश्न की सूली पर मत चढ़ो। जब आश्चर्य विमुक्त मन हो तो चिंता को पास भी न फटकने देना। चिंता तो जहर है। विषमरा की धर्म की मृत्यु हो गई, विषमरा की धर्म की, और चिंता विषम की हत्या। जब चित्त विषम विभोर हो, आंखें आंसुओं से भर जाती है। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स। वीडियो शुरू करते हैं। एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने मित्रों को और कान में ईयरफोन लगाकर आंखें बंद करके सुनिए। शरीर रोमांचित हो जाता है, हृदय गदगद हो जाता है। नाचने का मन हो तो नाचना। हजारों लाखों करोड़ों तारों के नीचे प्रश्न बनाने के बजाय नाचना ज्यादा सार्थक है। क्यों प्रश्नों में उलझते हो? उनके नीचे नाचो, जिंदगी को जियो। प्रेमी का हृदय हो पास, गुफ्तगू करनी हो तो तारों से 2 बात भी कर लेना। एक गीत गा देना, एक प्रार्थना कर देना। आकाश की अपूर्व अनुभूति के समक्ष सिर झुका देना, यह ज्यादा सार्थक होगा। भूमि पर जाना, साष्टांग दंडवत कर लेना, पर प्रश्न मत बनाना, प्रश्न मत पूछना, क्योंकि जैसे ही पूछा क्यों और चूक हो गई, बड़ी चूक हो गई। सिर तीर निशाने पर कभी ना लगेगा, फिर तीर निशाने पर कभी न लगेगा। जैसे कि हम पूछते हैं क्यों, विषम हृदय को आंदोलित कर देता है। यह हृदय तक नहीं पहुंच पाएगा, अटक जाएगा, क्योंकि जाल में मस्तिष्क में उलझ जाएगा। क्यों का कांटा मस्तिष्क में अटक लेगा, फिर चिंतन चले, विचार चलेगा, दर्शन शास्त्र का जन्म होगा, मगर धर्म की अनुभूति नहीं होगी। और अनुभूति से ही सत्य के द्वार खुलते हैं। चिंतन विचार सत्य के द्वार खोलने में असमर्थ। चिंतन विचार की कुंजियां सत्य के द्वार पर पड़े ताले के समय बिल्कुल नपुंसक सोचेंगे भी तो क्या सोचेंगे? जिसे नहीं जानते हो उसे सोचोगे तो कैसे सोचोगे? सोचना तो जुगाली की प्रक्रिया है। भैंस को देखा, घास चर लेती है, फिर बैठ जाती है, फिर उसे वापस निकाल के जुगाली करती है। जो चर लिया है उसी की जुगाली हो सकती है, तो जुगाली नहीं हो सकती। जुगाली किताबों में पढ़ लिया, लोगों से सुन लिया। उदाहरण से बताता हूँ, जैसे साइंस के कई जो प्राचीन मान्यताएं हैं, साइंस में, विज्ञान में, वह आज गलत साबित हो चुकी है। उनके नए तथ्य आ गए हैं, जैसे क्वांटम फिजिक्स, कई नए तथ्य आ गए हैं। अब जैसे कि आप सोचो कि मैं अध्यात्म पर, स्पिरिचुअलिटी पर, योगी जी आप वीडियो क्यों बना रहे हैं? मैं आपसे पूछूं कि आप ये वीडियो क्यों सुन रहे हैं? नहीं, आपको सिर्फ आनंद लेना है, क्योंकि प्रश्न में तो आप उलझ ही जाएंगे, क्योंकि हजारों लाखों जवाब होंगे। जुगाली, बैठकर जुगाली करने लगे। विचार कभी मौलिक नहीं होता, सत्य सदा मौलिक है। इसलिए कि विचार और सत्य के रास्ते कभी एक दूसरे को काटते नहीं,
जो विचार में पड़ा सत्य से चूक जाता है। जिसे सत्य में जाना हो उसे विचार से सावधान होना होगा। विचार को तो देखते ही सिर उठ रहा है, सावधान हो जाना, सजग हो जाना चाहिए। विस्मय प्रतिकर विचार चालक, यह तो उचित है। सामने अलिखित तुम्हें करोड़ों तारों का संगीत देखकर एक विषम जगता है। हठात तुम अवाक रह जाते हो, तुम्हारी आंखों ठगी ठगी रह जाती। क्षण भर तो जैसे हृदय ना धड़कता हो, जैसे श्वास अवरुद्ध हो जाती है। यह जो शुभ है, लेकिन जैसे ही तुमने पूछा क्यों, सब इसलिए हुआ, किसने किया, इसके पीछे कारण क्या है, तुम चूक गए। तुम जीवन भर ऐसे प्रश्नों के उत्तर में ही फिरते फिरोगे। गुलाब का फूल तुम देखते हो, एक साथ कई गुलाबों के फूल तुम देखते हो, महक आती है, उसका आनंद आता है, बस उनको देखते रहो। जैसे ही तुम पूछो कि यह गुलाब क्यों है, यह गुलाब कैसे बना, इस गुलाब को तोड़कर देखता हूँ अंदर क्या है, तो विषम हो जाएगा, आंदोलित हो जाएगा हृदय। इसके कारण तुम चूक जाते हो। तुम गिरे, सीढ़ी को धर्म से तुम्हारा साथ छूटा। अब तुम्हारा चिंतन दर्शन होगा। दर्शन का चिंतन अनिवार्य रूप से विज्ञान के चिंतन में परिणित हो जाता है। दर्शन और विज्ञान में क्या अंतर है, आप लिखिए कमेंट में। इसलिए जहां तक दार्शनिक चिंतन ने जड़ जान ली, वहां धर्म नष्ट हो गया, विज्ञान पैदा हुआ। पश्चिम में यही हुआ। लोगों ने पूछा क्यों, किस लिए, कारण, मूल कारण कहाँ। कारण की खोज जल्दी ही विज्ञान बन जाती है, और विज्ञान का अर्थ है थोते में, छीले में, उथले में जीवन व्यतीत होने लगता है। जीवन की गहराइयां प्रश्नों में बांधे नहीं बनती, और जितना गहरा सागर हो उतनी ही मुट्ठी में नहीं आता। करोड़ करोड़ तारे, इनमें बरसती हुई अमृत वर्षा, अमृत ज्योति। प्रश्न मत उठाओ, बस गीत गाओ। और गीत तुम ना गा सकोगे, तुम्हारे भीतर से, तुम्हारे ही अंतर से बिना प्रश्न पूछे उत्तर का आविर्भाव हो जाएगा। अब देखो, मेरा एक मित्र है इंग्लैंड में, मैं तुम्हें सटीक उदाहरण से बताता हूँ। वह आया हुआ था गत वर्ष, तो मैंने कहा चलो सांवरिया जी तुम्हें दर्शन कराते हो। उसने कहा सांवरिया जी का है। मैंने कहा एक टेम्पल है, अच्छा, और लोग जाते हैं। तो वहाँ गए, पूर्णिमा का दिन था, लोग नाच रहे थे, गा रहे थे मस्ती में। वो अंग्रेज और मित्र डेविड मेरा, और हम भी नाचने लगे। फिर डेविड ने मेरे को उधर बुलाया और पूछा ये सब नाच क्यों रहे हैं। मैंने कहा भाई सब खत्म, तुझसे नहीं होगा। बस क्यों पूछ लिया, और भक्ति खत्म। उत्तर भी उत्तर नहीं जिसे तुम उत्तर कह सको, उत्तर भी ऐसा उत्तर की जिससे तुम गीले हो जाओगे, भीग जाओगे, जो तुम्हें रूपांतरित कर जाएगा। तो केवल बौद्धिकता नहीं होगी, बल्कि तुम्हारी अंतर आत्मा बनेगा। तुम पूछते हो क्या ब्रह्मांड में हम अकेले पृथ्वीवासी, जान के भी क्या उखाड़ लोगे। यहाँ की और भी पृथ्वियां हैं, और भी जगह लोग रहते हैं। क्यों जीवन खराब करते हो, जीवन को जीवो अच्छे से। जान के भी क्या होगा, अगर अनंत अनंत पृथ्वी पर भी लोग और हो तो क्या हो जाएगा। पड़ोसी से भी प्रेम नहीं हो रहा, तुम्हें पड़ोसी से भी सही बात नहीं करते। तुम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कर पा रहे हो, जैन कर पा रहे हो, प्रेम नहीं हो रहा, तो तुम दूसरी धरती की तलाश में क्या करोगे, दूसरे मनुष्यों की तलाश में। भारत चीनी का प्रेम नहीं बन रहा है, भारत अमेरिकन का प्रेम नहीं बन रहा है, पड़ोसी से प्रेम नहीं कर पा रहा है व्यक्ति, और ब्रह्मांड में दूसरे जीवों की बात करता है। दूर तारों पर लोग बसे होंगे तो क्या करोगे। कभी पड़ोसी से तुम्हारे संबंध अच्छे नहीं जुड़े, हमारे अपने पति पत्नी प्रेम नहीं कर पाए। अभी तो प्रेम के नाम पर न मालूम कितने ढंग की राजनीति चल रही है। अभी तो प्रेम के नाम पर दूसरे पर कब्जे की कोशिश चल रही है। तुम लड़का देखने जाते हो, लड़की देखने जाते हो, क्या देखते हो, कमेंट करो। रुपया, पैसा, धन, दौलत, सुंदरता। अभी तो आदमी आदमी की हत्या के पीछे संलग्न है, एक दूसरे को काटने में। अभी युद्ध, अभी इस पृथ्वी से युद्ध का अंत नहीं हुआ, घृणा अंत नहीं हुई। अभी इस पृथ्वी पर भाईचारा, प्रेम, अभी मैत्री का सूरज यहाँ नहीं होगा। अगर होंगे भी दूर कहीं चांद तारों के पास, इन्हीं ग्रह उपग्रहों पर लोग तो क्या कर लोगे। मान लो कि फिर, या मान लो कि
नहीं, इस तरह के परिकाल्पनिक प्रश्नों में उलझकर समय बर्बाद मत करो, क्योंकि यही समय, यही ऊर्जा प्रार्थना बन सकता है। फिर मैंने आपको कहानी सुनाई थी कि 100 वर्ष पूरे हो गए थे यजाति के, फिर वो मांगता है हमरा से थोड़े दिन और दे दीजिए जीने के लिए, मैं तो जीवन जीनी। जो भी मरता है वो यह नहीं कहता कि जो बुढ़ापे में मरते हैं उनसे कभी मिलिए, वो यह नहीं कहेंगे कि मैं सफल नहीं हो पाया, मैं पैसा नहीं कमा पाया। वो सिर्फ यही कहते हैं, योगी जी मैं जी नहीं पाया, योगी जी मैं जी नहीं पाया। अरे तुम क्यों नहीं जी पाए? किसने रोका था तुम्हें? अस्तित्व इसका कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जो भी उत्तर दिए जाएंगे उन्हीं उत्तरों पर यह प्रश्न पुनः पूछा जा सकता है, क्यों, वाय। कोई कहे ईश्वर ने बनाया है तो पूछा जा सकता है वाय, क्यों। और कोई कहे ईश्वर ने अपनी मौज से बनाया है, मौज मस्ती में, तो पूछा जा सकता है इसको बनाने से पहले उसे मौज न थी, उसे खुशी न थी ईश्वर को। कोई कहे कि लीला कर रहा है तो अकेला ही है, लीला किसके सामने हो रही है? वो तो अकेला है। क्या कोई छोटा बच्चा है जो भटक गया है, जो खेल खेल रहा है, जो रात के अंधेरे में अपने को ही आइस बनाने की अपने को सीटी बजा रहा है? ईश्वर जगत क्यों बनाते हैं? यह प्रश्न वैसे ही रहेगा, और अगर उत्तर मिल भी जाए तो सवाल उठेगा ईश्वर क्यों है, ईश्वर को किसने बनाया, क्या प्रयोजन होंगे? इन प्रश्नों का कोई अंत न होगा। एक प्रश्न और 1000 प्रश्नों को जन्म देगा। धार्मिक व्यक्ति को यह बात बहुत गहराई से समझ लेनी चाहिए कि प्रश्न गिरेंगे तो प्रार्थना जन्मे भी, अगर प्रश्न बने तो प्रार्थना कभी नहीं जन्म सकती। ना इस राह का आदि में जानता हूँ, ना इस राह का अंत में जानता हूँ, दिशा पंथ की एक पहचानता हूँ नहीं जानता, चल रहा पंथ को भी मैं स्वयं पंथ से, या चला जा रहा हूँ, नहीं मुझे ध्यान जीवन का नहीं ज्ञान है, तृप्त कण और तन का मुझे एक ही ज्ञान है, बस चलन का नहीं, इस ज्ञान मरजाल रहा आज मुझ में स्वयं का, मरु में चला जा रहा हूँ, नहीं ज्ञान तट पर की मजदार में, नहीं ज्ञान पट की मजदार हूँ मैं, निराधार हूँ कि आसादार हूँ मैं, यही लग रहा है बस निराधार हूँ मैं, नहीं जानता ढल रहा शून्य मुझ में, मैं स्वयं शून्य में चला जा रहा हूँ, नहीं कुछ ज्ञात है, नहीं कुछ भी अब कभी ज्ञात होगा। यही तो धर्म और विज्ञान की। क्या तुम कभी पूछते हो पेड़ पौधों से कि पेड़ पौधे आप ऑक्सीजन क्यों देते हैं? आम के वृक्ष पक जाए आम तो क्यों वो गिरा देता है? कभी तुम पूछते हो? नदी बहती है, तुम कभी नदी से पूछते हो कि क्यों बहती जा रही हो? आसमान में पक्षी उड़ते हैं, उनसे पूछते हो तुम? बादल सरक रहे हैं, यह प्रश्न क्यों ऐसे लेटर लिखते हो, क्यों ऐसे कमेंट करते हो? मौलिक भिन्नता विज्ञान कहता है अस्तित्व 2 हिस्सों में तोड़ा जा सकता है, ज्ञात और अज्ञात। जो कल अज्ञात था आज ज्ञात हो गया है, और जो आज अज्ञात है कल ज्ञात हो जाएगा। विज्ञान कहता है बस 2 ही कोटियां पर्याप्त है, ज्ञात और अज्ञात, और अंततः एक ही कोटि बचेगी, ज्ञात की सभी अज्ञात धीरे धीरे ज्ञात हो जाएगा। अगर यह सच, अगर विज्ञान की धारणा उचित, तो जल्दी एक दिन आएगा विषम पैदा नहीं होगा। अज्ञात ही कुछ ना होगा तो विषम कैसे होगा? जल्दी ही वह दुर्भाग्य की घड़ी आ जाएगी, आश्चर्य का जन्म ना होगा, और जिस दिन आश्चर्य ना होगा उस दिन आदमी आत्मघाती हो जाएगा, एक क्षण जी ना सकेगा, जीवन व्यर्थ हो जाएगा। अभी मैं आपको बता दूं कि आपके कल यह होगा, परसों यह होगा, इतने साल की उम्र में मरोगे, इतने साल में यह घटना होगी, जीवन का मूल्य ही खत्म हो जाएगा, आपको जीने की इच्छा खत्म हो जाएगी। हाँ, अगर कोई मूवी आप ही बताओ आपने देख ली हो, बहुत ध्यान से, बहुत गौर से थिएटर में जाकर वो मूवी देख ली हो, तो क्या वापस आप उस मूवी को अपने मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर में देखना पसंद करोगे? बताओ, कमेंट में लिखो। इसलिए अज्ञात हो, जितने आनंद में है, वो कहते हैं ना बहुत ज्यादा आनंद में रहते हैं, अज्ञानी बन के रहो। अर्थ के कारण ही अर्थ, अज्ञात के कारण अर्थ के रहस्य के कारण।
फिर भी अगर तुमको किसी को पता है कि क्यों है चांद तारे तो कमेंट में अपना उत्तर लिखे। धर्म अस्तित्व को 3 खंडों में बांटता है। यज्ञ जो अज्ञात है ज्ञात बन जाता है। द्वारकाधीश इलेक्ट्रिकल्स फतेहनगर, विश्वास का दूसरा नाम। कूलर, पंखे और ओरिजिनल बिजली उपकरण अभी ऑर्डर करें 9128250460 के बाद फिर से आपका स्वागत है। लेकिन एक ज्ञात हो, अभी ज्ञात होगी जिसका स्वभाव है कि अब जो अनजानी है वे अनजानी रहेगी। अनजानापन संयोग नहीं है, अनजानापन उपस्थिति नियति। वीडियो स्पॉन्सर द्वारकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स एंड एटीवाइटी न्यूज। सब्सक्राइब जरूर करें। उसके नियति जैसे जबकि गुलाब का फूल बिना चीजों से बना है, मिट्टी, पानी, हवा, सूरज निश्चित जान लेंगे तो अज्ञात ज्ञात हो जाएगा। लेकिन सूरज की किरणों को पहचान लेंगे, पृथ्वी की मिट्टी को पहचान लेंगे, हवा को पहचान लेंगे, जल को पहचान लेंगे, लेकिन कुछ और भी है। गुलाब के फूल में सौंदर्य, वह अत्र, वह इत्र, और यही रहेगा। यह न तो सूरज से बना है, न पृथ्वी से, न हवा से, न पानी से। उस पर पकड़ने बैठते ही वह हाथ से छिटक जाता है। यह पारे जैसा है, जितना पकड़ो उतना बिखर बिखर जाता है। सौंदर्य अज्ञात है और अज्ञात रहेगा। हम जान लेंगे कि मनुष्य के भीतर का वासना के पैदा होने के क्या कारण करीब करीब जानने की बात शुरू हो गई है। स्त्री पुरुष के हार्मोन्स अब पहचान लेंगे। भीतर आकर्षण में यह पहचान लेंगे, यह आकर्षण भी चुंबक है, यह पहचान लेंगे। लेकिन फिर भी प्रेम की कहानी अज्ञात है और अज्ञात ही रहेगी। अज्ञे उसके ज्ञात होने का कोई उपाय नहीं। हार्मोन को समझ लेने से प्रेम को नहीं समझा जा सकता और ना जा सकेगा। प्रेम कुछ है जिस पर हमारी पकड़ नहीं है, पकड़ नहीं बैठती, जो अपरिहार्य रूप से हमारे ज्ञान की परिधि में नहीं। जितना हम उसके पीछे दौड़ते उतना उससे दूर हो जाते हैं। प्रेम, सौंदर्य, सत्य, ध्यान, परमात्मा, निर्वाण, यह सब इत्र है और यह रहेंगे। जब तुम्हारे भीतर प्रकृति के किसी संस्पर्श में रहस्य की लहर उठे तो जल्दी से उसे प्रश्न मत बना लेना, अन्यथा आ गए तो मंदिर के द्वार के पास और भटक गए। उठने को थे और घूंघट और चूक गए। मैं कब से जी रहा हूं अपने प्रकाश की रेखा। असली विस्मय तो जागो आंखें विस्थापित, मगर प्रश्न ना उठाओ, क्योंकि सभी प्रश्न व्यर्थ के उत्तरों में ले जाएंगे। और आदमी जब थक जाता है प्रश्न पूछ के तो किन्हीं भी उत्तरों को मान लेता है। मानना पड़ता है, ना मानो तो बेचैनी होगी। प्रश्न सताता है, इसलिए फिर कोई भी उत्तर मान लेने, फिर कुरान मान ली, गीता मान ली, बाइबिल मान ली, किसी ने भी कोई उत्तर मान लिया, क्योंकि कब तक प्रश्न पूछते चले जाओगे, घाव बनाता है प्रश्न। फिर कोई उत्तर मान लो, हालांकि तुम्हारे सब उत्तर माने हुए हैं, जरा से उत्तरों को उलट कर न पाओगे। प्रश्न उनके नीचे जिंदा है, जैसे कि राख के नीचे अंगार जिंदा होता है। तुम्हारे उत्तर राख की तरह, हर उत्तर के नीचे अंगार जिंदा है। तुम्हारा प्रश्न जिंदा है, प्रश्न मरते नहीं। हाँ, लेकिन प्रश्नों का अतिक्रमण जरूर होता है। उसी अतिक्रमण को मैं धर्म कहता हूँ। प्रश्न का अतिक्रमण यही धर्म का सार सूत्र है। प्रश्न उठे, तुम जाल में न पड़ो, सरक जाओ, तुम बच के अपना दामन बचा के निकल जाओ। हाँ, खास तुम यह कर सको तो समाज बाइबल पैदा होगी, सामो नहीं नली। पहली बार तुम पाओगे अज्ञात, अनंत अज्ञात के समक्ष तुम्हारा सिर झुक गया। उसकी चौखट पर तुमने अपना सिर रख दिया और अपूर्व है शांति, फिर अपूर्व है आनंद। फिर उत्तर को लेकर क्या करोगे? आनंद मांगो, उत्तर को लेकर क्या करोगे? कोई स्कूल में परीक्षाएं नहीं देनी, जीवन मांगो, उत्तर लेकर क्या करोगे?
अनुभूति मांगो, अनुभूति जो तुम्हें नहला दे, अनुभूति जो तुम्हें निखार दे, अनुभूति जो तुम्हें नया जन्म दे। यह हो सकता है, इसलिए मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर नहीं दे रहा हूँ। यहाँ इतना ही समझा रहा हूँ कि प्रश्नों से बचने की कला सीखो। मेरे उत्तर तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर नहीं है, मेरे उत्तर तुम्हारे भीतर और नए विस्मय और जगा देने वाले चेष्टा है, नए नए रहस्यों को उगमा देने का उपाय। मैं तुम्हारे हृदय को ऐसे रहस्य से भर देना चाहता हूँ कि तुम्हें लगने लगे कि मुझे कुछ भी पता नहीं, मैं अज्ञानी हूँ। जिस दिन तुम ऐसा जान लोगे मैं अज्ञानी हूँ, निपट अज्ञानी, उस दिन ज्ञान का आकाश तुम पर टूट पड़ेगा। बहुत वर्षा होगी ज्ञान की फूलों के, जैसे बुद्ध पर, जैसे हुई सुकरात पर, जैसे महावीर पर। तुम भी उसके अधिकारी हो, प्रत्येक उसका अधिकारी है ज्ञान की वर्षा का। आप सबके भीतर बैठे हुए परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। आपका जीवन मंगलमय हो। वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। ज्ञान की ओर बढ़ो, जीवन के अर्थ को समझो, ध्यान योगी से संपर्क करें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आपका स्वागत है। सर एक सेल्फी प्लीज। प्रणाम सर जी। अंदर की शक्ति को पहचान ले, तू अपनी राहों को आसान कर ले। ध्यान योगी जीवन में रंग भर ले, मंजिल को पाने की आग तू जला ले। ध्यान योगी उड़ून आसमान में। फ्री जॉब वॉशिंग मशीन हो या एयर कंडीशनर हो, कोई भी स्पेयर पार्ट्स अगर कहीं नहीं मिलता तो योगी जी के यहाँ द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक पर जरूर मिलेगा। एक नया मिक्सर लेना है। योगी भैया के यहाँ को तमसा की दुकान पे हर चीज ओरिजिनल मिलती है। मिक्सर, पंखा या कूलर सब मिलेगा। कूलर की मोटर जाम हो जाए तो ऐसे फ्री करें। सबसे पहले इसे टैप करें, अब तेल डालें और शाफ्ट को घुमाएं। अब ये चल रहा है, समस्या हल हो गई है। आपकी अपनी शॉप द्वारकाधीश इलेक्ट्रिकल्स। यहाँ सभी प्रकार के कट ऑफ आर्मेचर, कार्बन, बेरिंग, एग्जॉस्ट फैन, पंखा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ध्यान योगी मोटिवेशन यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। हाँ बिल्कुल, इसे शेयर करें ताकि हर कोई इन वीडियो से शांति और सुकून पा सके। हाँ, बिल्कुल। पावर टूल्स, जयपुर सिलाई के सामने, चंगेड़ी रोड, फतेह नगर। सभी प्रकार की कूलर मोटरें होलसेल रेट पर, मथानी 12 इंची 20 इंची कॉपर मोटर, मिक्सर, मथानी, वॉशिंग मशीन मोटर, सभी प्रकार के टेबल फैन, सीलिंग फैन, कॉपर और एल्यूमिनियम स्टेटर, स्लीव, एसी पाइप रोल, होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स। सही पकड़े हैं। बहुत बड़ी, शाबाश बेटा, बहुत बड़ी। Don't forget to like and subscribe. हाँ जल्दी करो। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेह नगर, वार्ड 14। सभी प्रकार के खराटा, फैन, कूलर, स्पेयर, आईसीयू, ओरिएंट, पंखे, सिगड़ी, सभी प्रकार की कूलर मोटरें के होलसेल विक्रेता। पावर टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, फ्रिज, एसी पार्ट्स, बल्ब, ट्यूबलाइट एवं सब तरह के मिक्सर होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, चंगेड़ी रोड, फतेह नगर। आपकी अपनी शॉप। दोस्तों अपनी राय दें और हमें कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। हाउस फॉर रेंट। सर क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। Don't forget to like and subscribe. समझ रहे हो ना?